ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 8वां सर्ग। मंथरा को पुनः श्री राम के राज्याभिषेक की कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उसके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी को निंदा करके तथा उसके दिए हुए आभूषणों को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख में भरकर इस प्रकार बोली, रानी तुम बड़ी नादान हो। ओह, तुमने ये बेमौके के हर्ष किसके लिए प्रकट किया है? तुमने शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विनाश अवस्था का बोध नहीं हो रहा। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहाँ हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहना करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुए जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए अधिक ही शोक होता है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है, वो सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अबुद्धों का अवसर आया देखकर कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेंगे? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से भी भय है। यह सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर सबल हो जाएगा, तब अपने भय के हेतु उखाड़ फेंकेगा। महाभाव लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम में श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो जाता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेषतः क्षत्रिय चरित राजनीति के पंडित है तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्वक बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भयपूर्वक काँप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या है सौभाग्यवती है, जिसके पुत्र का कल पुण्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा के विश्वास पात्र हैं, और तुम दासी के भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगे। इस प्रकार हम लोग के साथ तुम भी कौशल्या के दासी बनोगे, और तुम्हारे पुत्र भरत को श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी का अंतःपुर की परम सुंदर स्त्रियाँ सीता देवी, उसकी सखियाँ निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश होने पर तुम्हारे बहुएं शोकमग्न हो जाएंगे। मथुरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करते देखकर कैकेयी ने श्री राम के गुणों को प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ महाराज के जेठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों के पिता के भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उन्हें अभिषेक की बात सुनकर तो इतनी जल क्यों हो रही है? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद भी नरश्रेष्ठ भरत को ही निश्चय ही अपने पिता पितामह का राज्य मिलेगा। मंत्र, ऐसे अभुद्भव के प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर का पात्र है, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा हो तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वो लंबी और गर्म सांसें खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खता बस अनर्थ को अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख से इस महासागर में डूबी हुई हो, जो शोक और वियोग की चिंता और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएंगे तो उसके बाद जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज्य परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बैठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसलिए राज्य राम काज का भार जेठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि जेठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों का राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज के अधिकार से तो बहुत दूर ही हटा दिया जाए,
वो अनाथ की भांति समस्त मूर्खों से सुखों से वंचित हो जाए। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात सुझाने के लिए आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं हो। उल्टे सौत का बुद्धि सुनकर मुझे पारितोषिक देने चले रही हो। याद रखो, यदि श्री राम का निष्कंटक राज्य गया तो भरत का अवश्य देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में तुमने भरत के मामा को घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में वृद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते हैं तो राजा का उनसे भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वह उन्हें भी आधा राज्य देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए, क्योंकि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता। जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाला है। सुना जाता है कि जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वृक्ष कटीले झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उस कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण वृक्ष को महान भय से बचा दिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का भ्रात प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों के भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसीलिए श्री राम को तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, किंतु भरत का अनिष्ट किए बिना भी रह नहीं सकते, इसमें संचय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र जी महाराज के महल से सीधे वन को चले जाए। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सभी लोगों का कल्याण होगा। सौतेले भाई होने के कारण श्री राम का सहज शत्रु है। वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित होकर राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वंश में पढ़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वो भागा फिरता है, उसी प्रकार राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुम्हें पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिसका अनादर किया था, वही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या के पुत्र राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशाली होती है। अतः वह तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेते। धामिनी, जब श्री राम ने अनेक समुद्रों पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ दीनहीन होकर अशुभ प्रभाव का पात्र बन जाओगे। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारा पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुघात श्री राम का वनवास हो जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।